कैथल की वाल्मीकि बस्ती में 3 दिन पहले पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या मामले में पुलिस पूछताछ में नया खुलासा हुआ। हत्यारोपी अरुण ने बताया कि उसकी पत्नी बार बार मायके जाती थी, ये उसे पसंद नहीं था। इसी गुस्से में उसने अपनी पत्नी शालू की हत्या की। हत्या के बाद उसने खुद की भी आत्महत्या करने का इरादा किया था, लेकिन सुबह तक नशा उतरने के बाद इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाया। नोट पुलिस के हाथ लगा। इसमें उसने ये भी लिखा था कि दोनों की मौत का कारण वो खुद है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि वो अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था। इसी के चलते अक्सर कलह होती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि हत्या करने के बाद आरोपी खुद भी अपना जीवन समाप्त करना चाहता था, लेकिन वो आत्मघाती कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो हत्या के बाद रात भर लाश के पास बैठा रहा। उसने सांस रोकने तक शालू का गला दबाए रखा और वो तड़पती रही। इस दौरान दोनों बच्चे वहीं सो रहे थे। वारदात को अंजाम देने के अगले दिन दोपहर करीब 12 बजे आरोपी ने अपनी भाभी को इस घटना की जानकारी दी। उसने शालू को मार दिया और अब वो स्थिति को संभाल ले। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को शालू का शव बरामद हुआ। शहर थाना प्रभारी गीता ने बताया कि आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया जा चुका है। उससे सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। हरियाणा के कैथल शहर के चंदाना गेट की वाल्मीकि बस्ती में नशेड़ी पति अरुण ने अपनी करीब 32 वर्षीय पत्नी शालू की रात को गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्यारोपी ने सुबह करीब 11-12 बजे के आसपास उठकर अपनी भाभी को बताया कि मैंने उसको मार दिया, और ये बताकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने कमरे में देखा तो शालू मृत अवस्था में बेड पर पड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची। हत्यारोपी की भाभी दामिनी के मुताबिक दोनों की शादी वर्ष 2018 में हुई थी और दोनों के 2 छोटे बच्चे हैं। उसकी देवरानी शालू बठिंडा की रहने वाली थी। आरोप है कि अरुण नशे का आदी था और हर रोज नशा करके घर आता था। रात को भी वो ऐसे ही आया और पत्नी से झगड़ने लगा। इस दौरान नशे में उसने रात को शालू की गला घोंटकर हत्या कर दी और सुबह उठकर बताया। इसके बाद वहां से भाग गया। आरोपी की भाभी ने बताया कि शनिवार दोपहर वो अपने कमरे में सो रही थी। इस दौरान उसकी देवरानी शालू और देवर अरुण अपने कमरे में मौजूद थे। अचानक अरुण उनके पास हफ्ते हुए आया और बोला कि उसने पत्नी को मार दिया, संभाल लेना। इतना कहते ही वो घर से भाग गया। जब वो कमरे में पहुंचे तो पाया कि शालू बेड पर मृत पड़ी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।